नमस्कार जी, नमस्कार। आशा करती सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं पुरुषोत्तम मास की कथा कहने जा रही हूँ, तो सुनिए इसका महात्म्य क्या है, ये कब से स्टार्ट हुआ मैं बताती हूँ। पुरुषोत्तम मास का विशेष अद्वितीय महत्व है। यह मास केवल अतिरिक्त कालखंड नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक माना गया है। जब जब समय की गणना चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब यह पवित्र मास प्रकट होकर और धर्म के और साधना के मार्ग को सुदृढ़ करता है। आज मैं इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। ये 1 से 10 तक का अध्याय है। तो आज मैं पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिए। एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण नर नरोत्तम देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ाती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मानिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उत्तम आसन दिया, विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो, हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा की आरंभ की। सूत जी ने बताया, वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया, देवताओं पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र कर दिया और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी ऋषि वहां एकत्र थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहाँ एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास की पुत्र ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त थे और ब्रह्मा में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए। उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के उत्सुक हो गए। ये थी कथा नंबर 1। तो कल मैं इसकी दूसरी कथा सुनाऊंगी। तो आपको ये कथा कैसी लगी दोस्तों? कथा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, शेयर करने का ज़्यादा लाभ होता है। जब आप शेयर करते हैं तो समझ लीजिए आप किसी को ये कथा सुना रहे हैं, आप स्वयं पंडित बन जाते हैं और सुनने वाला यजमान बन जाता है। तो उसका लाभ आपको भी मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।